बाजी इस बार 2024 का इलेक्शन कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री? 2024 में मोदी प्रधानमंत्री होना चाहिए। मोदी जी? बिल्कुल, क्यों मोदी जी होने? क्योंकि जो देश का विकास हो रहा है, जो मोदी के समय में विकास हुआ है, वो आज तक 75 साल में कभी विकास नहीं हुआ। जो 55 साल कांग्रेस ने राज किया, इतना विकास नहीं हुआ जो ये 15-20 साल में जो विकास हुआ है। ऐसा क्या कर दिया मोदी जी ने 10 साल में? आप ही देख लो, पूरे वर्ल्ड के अंदर भारत का नाम, इंडिया का नाम चल रहा है। देख रहे हो आप, चांद पे चले गए हम, पड़ोसी हमारे भीख मांग रहे हैं, कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं, उनको भीख नहीं मिल रही। और हमारा देश विकास की राह पे चल पड़ा है और इस टाइम देश का, हिंदुस्तान का पूरा विकास हो रहा है। जैसे सूरज चमकता है ना पूरे वर्ल्ड के अंदर, ऐसे पूरे वर्ल्ड के अंदर मोदी जी चमक रहे हैं। हाँ जी, मोदी जी चमक रहे? मोदी जी चमक रहे हैं। जैसे सूरज चमकता है ना पूरी दुनिया के अंदर, सूरज देवता चमकता है, इसी तरह मोदी जी चमक रहे हैं दुनिया के अंदर। बिल्कुल। ठीक, आप बताइए प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? प्रधानमंत्री मोदी जी, नो डाउट मोदी जी। क्यों मोदी जी? मोदी जी ने विकास करवाया है, विकास करवाया। हर 1000 जनसंख्या के गांव को जो है रोड से जोड़ा है। दिल्ली के चारों तरफ केएमपी बना दिया, ठीक है, चारों तरफ। और यहाँ देखो ना, पहले कोई नहीं आता था इंडिया के अंदर, ठीक है, पहले कोई नहीं आता था। आज की डेट में 20 विकसित देशों के राष्ट्राध्यक्ष इंडिया के अंदर आए, कितनी बड़ी बात होती है, ये लगा सकते हो आप। ठीक है, धन्यवाद। कभी हुआ साहब, कभी पहली बार हुआ कभी ऐसा? सर आइए, 1 मिनट और, 1 मिनट। आप बताइए सर, क्या कहना चाहते हैं आप? क्या लग रहा है इस बार 2024? ये कोई पूछने वाली बात है? कोई पूछने आएगा तो मोदी। जितने मर्जी घोड़े खोल लो, जितने मर्जी दौड़ा लो, आप आएगा तो मोदी, आएगा मोदी। क्यों? क्यों क्या ये आप पूछ रहे हो? आप एक रिपोर्टर, यंग रिपोर्टर को ये बात पूछ रहे हो, क्यों? आपको तो बताना चाहिए, और आपको यही नहीं पता क्यों, तो आप क्या लोगों से क्वेश्चन करें? पूछना तो पड़ेगा, क्यों आना चाहिए मोदी जी को? 2034 तक कोई वैकेंसी नहीं है। 2034 तक? बस 24 तो आया है, 29 भी, और 34 तक कोई वैकेंसी नहीं है। 10 साल पहले ही मन बना के बैठे, 10 साल तक मोदी। लिख कर देता हूँ मैं, मर भी गया ना, लिख लो आप। हाँ, लिख देता हूँ मैं। ऐसा भी समय आएगा कि लोग कहेंगे कि 29 के बाद भी मोदी ही रहेगा। ऐसा लोग का यहाँ आएगा बढ़ावा, जो मोदी, दूसरा कोई नहीं, मोदी ही रहना चाहिए। ऐसा क्या कर दिया मोदी जी ने जो 10 साल तक मोदी जी को और देना चाहिए? सुबह से गिनोगे भैया, शाम हो जाएगी, फिर शाम से सुबह हो जाएगी, ये पता नहीं चलेगा कि जी मोदी ने कितने विकास किया, देश को कहां से कहां ले जा दिया, देश कितना आगे बढ़ गया, देश विश्व गुरु की बनने की ओर बढ़ रहा है। देश पीछे चला गया, 10 साल पीछे चला गया। किसने कहा भैया? कांग्रेस विपक्षी नेता कहते हैं, ये चोरों की पार्टी, ये चोरों की पार्टी अपना वजूद बचाने के लिए खड़ा है। इंडिया जो गठबंधन हुआ है, भाजपा डरी हुई है, घबरा गई। राहुल और सोनिया दोनों बेल पर है ना भैया, बेल पर है ना। लालू यादव इधरे निकला है ना जेल से, कि मोदी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके काम किया। आज रोड बनाई तो उसमें गरीब चलते हैं, अमीर चलते हैं, मध्यम वर्गीय चलते हैं, सब चलते हैं। हाँ, घर दिया, गरीबों को घर दिया, इज्जत घर दी, गरीबों को दिया, राशन दिया, गरीबों को दिया। हम लोग तो गांव के निवासी हैं, हम देख रहे हैं उनके विकास को। हमारे यहाँ का एमपी निशिकांत दुबे है, वहाँ रेल नहीं देखे थे हम लोग 30 साल तक, रेल नहीं देखे थे। आज रेल का जाल बिछ गया, हाईवे का जाल बिछ गया। विकास दौड़ रहा है, सुबह से शाम हो जाएगी और फिर शाम से सुबह हो जाएगी। 370 सबसे पहला 370 हटा। मैंने अमरनाथ यात्रा की है, मैंने देखा है वहाँ के लड़के को सेना पर पत्थर मारते हुए। ये स्थिति थी जम्मू कश्मीर की, और आज अमन चैन का राज है, तिरंगा लहरा रहा है। जो लाल चौक से यहाँ तक आज जाता है राहुल, वहाँ इससे कई साल पहले मोदी वहाँ तिरंगा फहरा के चला आया है। आज जाता है राहुल गांधी। ये सब नाटक मोदी करवा रहा है उससे। कभी वीआईपी 4 चक्का वाला उठाता है, कभी आलू सोना निकलता है आलू से, कभी बूट का पेड़ बनाता है। ये मोदी के चलते जनों ऊपर में पहनता है। ये वो मोदी के चलते क्या नहीं करेगा, ये देख ले भैया। बताइए सर, प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए अगला प्रधानमंत्री मोदी जी होने चाहिए, क्योंकि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, रेलवे लो, रोड लो, एयरपोर्ट लो, हर जगह बन रहा। जो आज अक्साई चीन वगैरह के जो बॉर्डर पे पेंगोंग लेक तक, वहां तक रोड बन रही है।
किसकी वजह से? सिर्फ मोदी जी की वजह से रोड बन रही है। आज तक जितने टनल बन रहे हैं, जो भी सीमा बॉर्डर तक जाते थे, पहले कैसे होता था कि हमारे फौजी, हमारे यहाँ के घर के फौजी, उन्होंने बोलते थे कि जहाँ ट्रेन उतरती वहां से 200-300 किलोमीटर दूर रहता था बॉर्डर। आज बॉर्डर तक चला गया, ट्रेन, रोड, हर एक। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ही होनी चाहिए। मोदी जी होने चाहिए। यस। और इंडिया जो गठबंधन हुआ है वो देश को बचाने की बात कर रहा है। मोदी जी से देश चल नहीं रहा है, बेच दिया सब कुछ। नहीं, उन्होंने अपना जो आने वाला खानदान है उनके लिए बोल रहे हैं उन्होंने कि उनका बेटा, उनका नाती और उनका मिनिस्टर बन जाए, एमएलए बन जाए, इसलिए उन्होंने कह रहे हैं। आपको याद होगा जिस समय कांग्रेस हमारे देश में फल रही फूल रही थी, कांग्रेस के साथ साथ वो पाकिस्तान और चीन भी फल फूल रहे थे। आज मोदी जी की कूटनीति के कारण से आज पाकिस्तान जमीन पे आ चुका है, चाइना नीचे गिर चुका है और कांग्रेस का तो 0/0 हाल हो चुका है। मोदी जी की अगुवाई में देश ने वो काम किए हैं, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो दिशा और रास्ता दिखाया था हमारे को, कि अटल जी ने कहा था कि अगर देश को आगे लेके जाना है तो कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक के जितना भी हाईवे है, हाईवे को हर गांव से जोड़ दिया जाए और हमारा देश अपने आप आगे चल पड़ेगा। माननीय नितिन गडकरी जी उस कार्य को, अटल जी के काम को आज बखूबी आगे बढ़ा रहे हैं। और अटल जी की योजना के बाद अटल जी ही माननीय मोदी जी को राजनीति में लेके आए थे। वो संघ के अंदर हिमाचल के प्रभारी थे और अटल जी ने फ़ोन करके बोला था कि मोदी जी कहाँ पर हो और जाकर के आप गुजरात संभालिए। अटल जी की देन है। अटल जी ने ही ये हीरा, कोहिनूर का हीरा जो तराश के जो आज हमारे भारतवर्ष को दिया है। आज पूरे भारतवर्ष के अंदर हमारे देश की गाथाएं गाई जा रही हैं। वैसे तो हमारी गाथाएं लाखों साल से गाई जा रही हैं, हमारे महापुरुष, बड़े बड़े महापुरुष हुए। और मोदी जी के जो प्रेरणादायक थे स्वामी विवेकानंद जी, उनकी दिशा के ऊपर मोदी जी चल रहे हैं। और आज दुनिया के अंदर हमारे भारतवर्ष का नाम, अब जो देश आज़ाद होने के बाद पहली बार हमने जो G20 का हमने कार्यक्रम किया, वो दुनिया को दिखा दिया। हमारे देश के अंदर 21 रुपये का बहुत बड़ा महत्व है, 11 रुपये का बहुत बड़ा महत्व है। जब हमारे देश के अंदर G20 आया था, लेकिन मोदी जी ने उसको G21 करके उनको समर्पित किया है और पूरी दुनिया ने आज G20 के द्वारा भारत का लोहा माना है। और हमारा देश दुनिया के अंदर भारतवर्ष का आज ना डंका पिट रहा है। आज हमारा चांद तक हम पहुंचे हैं, सूर्य के अंदर हमने अपना यंत्र भेज दिया है। तो सबसे जो पुराना जो हमारी संस्कृति है, हमने दुनिया को जीरो दिया है, दुनिया ने हमारे से ही सीखा है। तो इसीलिए भारत की गाथा भारतीय जनता पार्टी के सिपाही, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनके द्वारा बहुत अच्छा हो रहा है। मोदी जी के द्वारा 33% आरक्षण ला करके ये सिद्ध कर दिया है कि हमारे यहाँ पर सब प्रथम हम माताओं को, कन्या को मानते हैं। हमारे घर में बेटी होती है तो हम उसके पैर धोकर के कन्या पूजन करते हैं। तो ये सिद्ध कर दिया है 33% आरक्षण दे करके। मोदी जी ने ये संदेश दे दिया है कि आधी आबादी का उतना ही हक है। पिछली गवर्नमेंट सिर्फ प्रस्ताव लाती थी और उन्हें ठंडे बस्ते में डाल देती थी। क्या नाम हुआ? संजय पाठक। क्या लग रहा है 2024 में कौन होना चाहिए? अब 24 में तो मोदी जी ही आएंगे इस बार। मोदी जी? बिल्कुल। क्यों? अब मोदी से हम लोग संतुष्ट हैं। हाँ, मोदी से हम लोग बहुत खुश हैं। बिल्कुल बिल्कुल शांति है। कहीं ये नहीं दिख रहा है कि ये यहाँ बम विस्फोट हुआ, ये हुआ, दिल्ली में भी होता था, मुंबई में होता, इससे सुकून है। अभी तो मोदी जी हैं और इसके बाद योगी जी बैठे ही हैं। चाय वाले के बाद गाय वाला आएगा, ये तो श्योर है। आगे अच्छा, ये क्या लग रहा है 2024 का चुनाव? 2024 का चुनाव एकदम बिल्कुल क्लियर है कि मोदी आएंगे। मोदी जी आएंगे एकदम 100%। क्यों आना चाहिए? चूँकि इस राष्ट्र के लिए आप पूर्व की सरकारों को आपने देखा है, जब कांग्रेस की सरकार थी और इस देश के जो है कि कभी भी कश्मीर के अंदर लाल चौक पर जो है कि हमें राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराने का अवसर इस देश के लोगों को होता था। इस देश के प्रधानमंत्री ने 14 में इस देश की 140 करोड़ जनता ने चुन करके 2014 में मोदी जी को भेजा और मोदी ने ये संकल्प लिया कि जब भारत का अंग कश्मीर है तो इस भारत देश के अंदर में एक निशान होगा और राष्ट्रीय ध्वज जो है लाल चौक पे जो है
राष्ट्रीय ध्वज फहराने का काम किया, ये बहुत गौरव का विषय है। इस देश का मान सम्मान बढ़ा, इसलिए 24 में एकदम बिल्कुल मोदी आएंगे। अरे इंडिया अलायंस के लिए क्या कहेंगे? सारे नेता इकट्ठे हुए हैं, वो भी देश को बचाने की बात कर रहे हैं कि मोदी को हटाओ, देश को बचाओ। तो कहाँ ये देश कब, ये देश जो है बचाने की, कहीं देश संकट में है क्या कि देश को बचाना पड़ेगा? देश में, इस देश में 140 करोड़ जनता के लिए ये देश की सरकार जो है, मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। तो ये देश कहाँ टूटा है कि बचाने की बात ये करेंगे? इंडिया वाले जो भी हैं, इनका जो भी गठबंधन है, इस गठबंधन के अंदर न तो इनके अंदर इस देश के विचारधारा से इनका मेल खाता है, और न इस देश के विकास और डेवलप के लिए कभी भी जो है ये इंडिया अलायंस के लोग नहीं करेंगे। क्योंकि आपने इस इंडिया अलायंस के अंतर्गत जो भी पार्टियां आई हैं, क्षेत्रीय पार्टियां, उनका इतिहास उठा कर देखिए कि वो बिहार से लेकर के और यूपी में समाजवादी पार्टी एक समय था कि जब सरकार उनकी उत्तर प्रदेश में थी, और उसके बाद जो है कि वहाँ श्री कृष्ण महोत्सव मनाने पर रोक लग जाता था, डोल नहीं निकाल सकते थे। आज उत्तर प्रदेश का गौरवान्वित वहाँ की जनता हो रही है कि पर्व और त्यौहार जो है शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा रहा है। और जितने भी उत्तर प्रदेश के माफिया थे, आज उनकी पूर्व की सरकार उत्तर प्रदेश की, उनको पीड़ा क्यों हो रही है? क्योंकि योगी ने संकल्प लिया कि वहाँ से माफिया राज को ख़त्म करेंगे। वही विरोधी लोग जो पूर्व की सरकारें, वही तो इंडिया गठबंधन में है। मोदी जी ने तो सबके लिए सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास कर रहे हैं। तो उनको तो आप लोग जैसे लोग पूछना चाहिए कि आपकी सरकारों में तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं थी जो एक जात विशेष के लिए संचालित होती थी। इस देश में जो है कि संविधान एक होते हुए भी इस देश में जो है कि उस संविधान को ना मानने वाले जो है ऐसे प्रदेश, वो प्रदेश थे, कश्मीर थे, कि जो इस आपके पार्लियामेंट में वही आते थे लेकिन वो राष्ट्रीय ध्वज नहीं लगाते थे। तो वही लोग हैं। तो इस देश की जनता तो भैया देख रही है कि मोदी आने के बाद में जो है सुख समृद्धि और विकास में ये बात क्या करेंगे? क्या विकास नहीं हुआ इस देश में? आज जो है रोडों का जाल बिछा है। आज जो है कि हर एक महानगरों से आप जो है कि एक रोड का कनेक्टिविटी जो है जुटी है। मैंने कहा है ना, विकास हर एक जगह आपको दिखाई देगी। हम विकास तभी हम महसूस करते हैं कि जब आम जनता की सुविधाओं को ध्यान रख करके आज इस देश के 50% उन गरीबों के लिए राशन जो है कि मान लीजिए मुफ्त में राशन दे करके रोज का उनका रोजमर्रा का उनका निवाला देने का काम किए। उसके बाद इस देश में डेवलपमेंट का, रोड का काम किए। क्या ये विकास नहीं है? और कांग्रेस के समय में आप देख लीजिए एक्सप्रेस